ठीक है। अब देखो भाई, ट्रस में अगर बात करें तो ट्रस में मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ जब बीम पढ़ा रहा था कि एक पर्लिन करके एक मेंबर होता है, ट्रस होता है एक मेंबर, और पूरे ट्रस में एक लौता जो पर्लिन होता है वो उसमें बेंडिंग मोमेंट लगता है, वो बीम के जैसे क्योंकि एक्ट करता है, तो बीम के जैसे एक्ट कर रहा है तो वहाँ बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है। जो रूफ लोड वगैरह आता है ना वो आप ये पर्लिन पे आता है, ठीक है। तो पर्लिन जो है वो एक लौता मेंबर है जिसमें कि क्या लाता है, बेंडिंग मोमेंट आता है। क्लियर? बाकी जो ट्रस में मेंबर है उसमें एक्सियली लोड लगता है, एक्सियल कंप्रेशन या एक्सियल टेंशन, बेंडिंग नहीं आती, ठीक है। तो अब ये जो पर्लिन है इसका जो डिजाइन होती है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिजाइन इसकी कंटिन्यूअस बीम के जैसे होती है। किसके जैसे होती है? कंटिन्यूअस बीम, क्योंकि ये दो से ज्यादा जॉइंट को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये दो से ज्यादा जॉइंट को कनेक्ट करता है, इसलिए इसकी डिजाइन किसके जैसे होती है? कंटिन्यूअस बीम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, पर्लिन आर डिजाइन एज ए कंटिन्यूअस बीम। लिख लो, पर्लिन आर डिजाइन एज ए कंटिन्यूअस बीम because they span more than two joints of truss, because they span more than two joints of truss, clear? more than two joints of truss, ठीक है। अब जो इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस है, ठीक है भाई, आपका कितनी स्पेसिंग होना चाहिए, इकोनॉमिकल कितना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप स्पेसिंग बना दो, ट्रस की कितनी भी स्पेसिंग रख लो अपने मन मुताबिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है हर एग्जाम में, ठीक है। तुम्हारा शायद SES में भी आया था ये क्वेश्चन, और व्यापम में भी आया था क्वेश्चन, व्यापम ये वाला WRD नहीं, MP व्यापम में भी आया है क्वेश्चन, और CSCP AE में भी आया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस इज द स्पेसिंग दैट मेक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रस, पुर्लिन और रूफ कवरिंग टू ए मिनिमम वैल्यू। तीन चीज है इसमें, एक पर्लिन है क्योंकि पूरे ट्रस में एक पर्लिन है, और एक कॉस्ट ऑफ ट्रस है, और एक रूफ कवरिंग है। रूफ कवरिंग उसको आप पर्लिन लगाए उसके ऊपर कवर करोगे ना, रूफ कवरिंग टीना टपरी लगाओगे तो वो रूफ कवरिंग का कॉस्ट, पर्लिन का कॉस्ट, पर्लिन रॉड जो आप यूज कर रहे हो उसका कॉस्ट, तो उन दोनों को मिला के क्या होगा? कॉस्ट ऑफ ट्रस, ठीक है। तो ट्रस का क्या कॉस्ट हो जाएगा? 2P + R। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? 2P + R। T क्या है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ ट्रस। तो कॉस्ट ऑफ ट्रस इज इक्वल टू 2P। P क्या है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ पर्लिन, और R क्या है? कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग। क्लियर? क्लियर हुआ भाई? ये फॉर्मूला याद रहेगा, 2P + R आता है एग्जाम में। P है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पर्लिन, R है रूफ कवरिंग। क्लियर? उसके बाद यहां देखो, इसको अपन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ जो ट्रस रहती है, ट्रस की जो कॉस्ट रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग ऑफ ट्रस रहती है। मतलब अगर स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम होगी, स्पेसिंग कम होगी तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। किसकी? ट्रस की। क्लियर? मगर वहीं मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ पर्लिन की, तो ये स्पेसिंग का स्क्वायर होती है। किसका होती है? स्पेसिंग का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्पेसिंग। कॉस्ट ऑफ पर्लिन जो होती है वो स्क्वायर ऑफ स्पेसिंग। क्लियर? और जो कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग होती है वो डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मगर स्क्वायर है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग। जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ेगी रूफ कवरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ेगी रूफ कवरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, मगर जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ेगी ट्रस की कॉस्ट कम होगी। जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ेगी
पर्लिन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े। और फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2P प्लस आर, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट इज इक्वल टू 2P प्लस आर। आता है भाई, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब ट्रस्ट में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, क्योंकि पर्लिन है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, WL/10। देखो WL²/10, तो आप जानते हो UDL आपका क्या होता है, W×L, तो उस W×L को मैं W मान सकता हूं, तो वो क्या हो गया, W×L है कि नहीं जी यार, W×L मान लिया तो ये W हो गया, तो एक L और W कम हो गया तो W×L/10। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है ट्रस में, WL/10। मिनिमम विड्थ ऑफ पर्लिन कितना होता है, ये सब पर्लिन के बारे में है, क्योंकि पर्लिन है तो उसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा। मिनिमम विड्थ ऑफ पर्लिन की मिनिमम विड्थ कितनी होना चाहिए, तो स्पैन ऑफ पर्लिन अपॉन 60। डेप्थ ऑफ पर्लिन कितनी होना चाहिए, स्पैन अपॉन पर्लिन अपॉन 45, स्पैन अपॉन पर्लिन अपॉन 45। ठीक है, क्लियर। और पर्लिन की डिजाइन किसके जैसी होती है, कंटिन्यूअस बीम के जैसी होती है। हुआ जी बात क्लियर। एक और यहाँ पे एक और रॉड होती है, सैग रॉड। क्या करती है स्वाति, सैग रॉड का काम क्या रहता है, सैग रॉड क्या करती है, रिड्यूस डिफ्लेक्शन। किसको रिड्यूस करती है, एक्सेसिव जो डिफ्लेक्शन होता है उसको रिड्यूस करती है, रिड्यूस एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन को क्या करती है, ये रिड्यूस करती है। क्लियर। सेंटर पे देते हैं, कहाँ पे, एट सेंटर। ठीक है भाई, नोट कर लो।